वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस से परेशान शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात खत्म हो गई। अपोजिशन लीडर मीडिया से बात किए बगैर रवाना हो गए। 22 साल बाद शहबाज शरीफ ने चौधरी बरादरान से सियासी मुलाकात की। ज़राए ने बताया अपोजिशन लीडर ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए पंजाब में सबसे बड़े हरीफ से मदद मांग ली है। अपोजिशन लीडर चौधरी बरादरान से गिले शिकवे ख़त्म करने का कह रहे थे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के साथ अयाज सादिक, साद रफीक, अता तारड़ भी मौजूद थे। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक से। अजहर, क्या खबरें हैं इतनी अहम मुलाकात के बाद? मजहर इकबाल हमारे साथ हैं। जी मजहर, बताइए। जी, आज लाहौर में ये सियासी हरीफों की एक अहम मुलाकात थी। आज जो है 14 साल बाद शहबाज शरीफ यहाँ आए हैं। पहले वो 2008 में चौधरी शुजात की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आए थे। 22 साल बाद ये सियासी बैठक दो हरीफों के दरमियान हुई है। तो आज की मुलाकात में 1 घंटा 20 मिनट जारी रही है। शहबाज शरीफ के साथ अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना तनवीर जो है वो भी शामिल थे, जबकि चौधरी बरादरान की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, राशिक हुसैन और शाफे हुसैन इस मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने गुलदस्ता पेश किया है चौधरी शुजात हुसैन को नवाज शरीफ की जानिब से और अपनी जानिब से उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और इस मौका पर 2 सेशन हुए हैं मुलाकातों के। पहली जो है वो अयादत हुई है जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। फिर उसके बाद एक चौधरी बरादरान, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और शहबाज शरीफ के माबैन एक अलहदा से सेशन हुआ है जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। नशर का कहना था कि इस वक्त मुल्क में महंगाई बढ़ गई है। इस वक्त हुकूमत से छुटकारा बहुत ज़रूरी है और वो तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक अपोजिशन ला रही है उस पर चौधरी साहिबान का ताउन दरकार है। चौधरी बरादरान ने हमारे जो ज़राए उन्होंने बताया है कि इतनी अहम मुलाकात तो हिमायत हासिल करने में कामयाब हो सके कि नहीं, या मायूस लौटे, क्या खबरें? अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं कि नहीं, क्योंकि चौधरी बरादरान ने अपनी पार्टी के अरकान से मुशावरत तक वक्त मांगा है कि वो अपने जो मुस्लिम लीग काफ की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका इजलास बुलाएंगे, उसमें वो उनके सामने ये रखेंगे। फिर उसके बाद जो भी फैसला अवाम और मुल्की मफाद में जो भी फैसला होगा वो करेंगे। तो बज़ाहिर तो अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो हमायत हासिल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं। लेकिन मीडिया जो दोपहर से यहाँ पर मौजूद था आज की इस अहम मुलाकात की कवरेज के लिए, और ख्याल किया जा रहा था कि मीडिया से शहबाज शरीफ गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे कि आज क्या हुआ है, लेकिन वो बगैर गुफ्तगू किए यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात के बाद वो यहाँ से खामोशी से रवाना हो गए हैं। खामोशी से रवाना हो गए, मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका मजहर इकबाल। सदके उस थानेदार के जिसने सबको माँ की याद कराई। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ चौधरी बरादरान मुलाकात पर दिलचस्प तबसरा। जेलों में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फजलुर रहमान मदरसों और हम आवाम की सियासत करते हैं। सारे मैं देख रहा कि शहबाज शरीफ भी पहुंचे चौधरी साहबान के घर, कहते 14-15 साल बाद गए। पंजाबी जाने ना कि सदके उस थानेदार थे जिन्हें माँ से याद करा दे। वो तो मदरसों पे सियासत करते हैं, हम तो अवाम पे सियासत करते हैं। शहबाज शरीफ 22 साल बाद चौधरी बरादरान का पता लेने गए हैं। जम जाएं। शहबाज गिल कहते हैं हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। ये सारी हलचल इसलिए है, कभी अदम एतमाद का शगुफा छोड़ते हैं, कभी हमारे इत्तेहादियों से मुलाकात। हम मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे, वैसा ही मजा चखाएंगे जैसा पहले कई बार चखा चुके हैं। पता लेने गए हैं चौधरी शुजात साहब का। जम जाएं। शहबाज शरीफ और उनके बेटे के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही। चपरासी के अकाउंट में उन्होंने 4 अरब रुपया जमा करवाया था। मनी लॉन्ड्रिंग का, किकबैक्स का, लूट मार का, सारे डॉक्यूमेंट अदालत के अंदर मौजूद है। इनकी बारी आने वाली है के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, उसके बाद सजाएं होंगी। जब आप ये हर कुछ हिलजुल कर रहे हैं, कभी अदम एतमाद का शगुफा छोड़ा जाता है, हमारे इत्तेहादियों के पास जाया जाता है, डटकर मुकाबला करेंगे, वो मजा चखाएंगे जो पहले 36 बार चखा चुके हैं। और डीआई खान सिटी मेयर के इलेक्शन का पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सिर्फ ARY न्यूज़ पर। डेरा गाजी खान की शराजी पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मौसूल हो गया है। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन खान 235 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी 98 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। डीआई खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है। तो डीआई खान सिटी मेयर के इलेक्शन का ये पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो
कि ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डेरा गाजी खान के 86 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन खान यहाँ पर आगे हैं जिन्होंने 235 वोट लिए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी जो कि दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने 98 वोट लिए हैं। DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला ऐसे हैं जहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग हुई है, जिसके बाद अभी वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो DI खान सिटी मेयर के इलेक्शन का ये पहला गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। एक बार फिर हुजूम बेलगाम, फिर वही तशद्दुद, वही इल्ज़ाम। मियां चन्नू में जहनी मरीज शख्स पर बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर हुजूम का बेरहमाना तशद्दुद। 50 साला मुश्ताक तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। और ऐनी शाहिर इमाम मस्जिद ने बताया, वाक़े की इत्तला मिली तो मस्जिद पहुंचा, SHO भी पहुंच गए। हमने इस शख्स को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया, मस्जिद का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मस्जिद के बाहर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच चुके थे। मुश्तइल हुजूम मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा और कमरे का ताला तोड़कर उस शख्स को बाहर ले गए और तशद्दुद करके मार दिया। फोन किया भी एक बंदा मस्जिद वड़ गया तो उस चला के ते धुआं है ते असीं उन्होंने फाड़ लिया ते लई बैठे हाँ ते पुलिस नूं भी फोन कर छोड़िया, तुसी भी जल्दी पहुंचो। मैं भी आ गया ते SHO साहब भी आ गए। असीं अंदर वड़ के तो उसनूं महफूज कीता है, कमरे दे विच ताला लाया उसदी हिफाजत वास्ते। मेन दरवाजा मस्जिद दा उसनूं अंदरों कुंडे ला के बंदे खड़े कर दिते। जिस वेले मैं पहुंचा उस वेले 101 बंदा बाहर जमा है। उस तो बाद हजारां दी तादाद दे लोग पहुंच गए ते नारा तकबीर ते नारे मरेंदे मरेंदे उन्हां तक मारन। दरवाजा त्रुट गया मस्जिद दा ते अंदर वड़ के अंदरों अगला ताला भी त्रुट गया ते अंदरों बंदा उन्ना साडे कोल SHO साहब भी वेदा रह गया, मैं ही वेदा रह गया। पुलिस दे और एहलकारी 2-4 खले उन्हां कट के ते भजा के बाहर ला के मार छड़िया ने कोट कट। कोई नाम नहीं दसिया उस ते ना कुछ, कोई गल नहीं की। पुलिस कोशिश बड़ी की मेरे नाल रल के, मैं भी की कोशिश, लेकिन अवाम दा सैलाब ही इतना था। खानेवाल में मुश्तइल हुजूम ने शहरी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने 33 नामजद मुल्जिमान और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल पुलिस ने 15 मरकजी मुल्जिमान को शनाख्त करके गिरफ्तार किया। मजमूई तौर पर 85 अफराद को हिरासत में लिया गया है। फुटेजेस की मदद से मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी और शनाख्त का सिलसिला जारी है। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान ने ईंटों और डंडों से शहरी पर तशद्दुद किया। वज़ीर आला और IG पंजाब सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करने की हिदायत की और कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले के लिए बर्दाश्त सिफर है। हुजूम के हाथों तशद्दुद और कानून हाथ में लेने वालों से संजीदगी से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब से मियां चन्नू वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन और पुलिस की जानिब से फ़राइज़ में कोताही पर रिपोर्ट तलब की गई है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं वज़ीर आज़म तलम्बा वाक़े की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। खुद ही जज, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जल्लाद वाला कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए। अब तक 62 के करीब अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो बराह रास्त इस वक़ूआ के ज़िम्मेदार हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। रात से लेकर अब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद एक एक लम्हा इस केस की निगरानी कर रहे हैं। ये जो कल्चर है कि खुद ही जज, खुद ही मुद्दई, खुद ही मुंसिफ और खुद ही जल्लाद, ये नहीं चल सकता। जिन लोगों ने तलम्बा के अंदर इस बेचारे फातरुल अकल, मजनून, ज़हनी माजूर इसको मारा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। उलमाए इस्लाम का और तमाम मज़ाहिब के कायदीन का इस पर इत्तिफाक है कि किसी भी शख्स को, वो गुनाहगार भी हो, तो आप खुद कत्ल नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो की खानेवाल में मुश्तइल हुजूम के हाथों कत्ल की मुसम्मत, कहा सानहे ने फिर पूरे कौम का सर शर्म से झुका दिया। सानहा सियालकोट के बाद सानहा तलम्बा लम्हा फिक्रिया है। हुजूम के हाथों कत्ल के वाक़यात हुकूमती रेट पर सवालिया निशान हैं। हुजूम की जानिब से कत्ल के वाक़यात पर पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँच रहा है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो इस्लाहात नहीं ला सकते। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तकसीम हो चुके। सिंध और पंजाब में अलग अलग कीमतों पर गंदुम फरोख्त हो रही है। साबिक सफ़ीर और सहाफ़ियों के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा, हालिया दौरा चीन में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। हुकूमत और फ़ौज इस बात पर बिल्कुल क्लियर है कि हमें ब्लॉक्स में तकसीम होने के बजाय तमाम ममालिक से ताल्लुकात रखने चाहिए। जब तक आपके पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स जो आपको करनी चाहिए वो बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता जा। 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। सिंध के अंदर गंदम किस कीमत पर बिक रही है और पंजाब में किस कीमत पर बिक रही है। ये यूरिया के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए हैं, सिंध के अंदर पता ही नहीं है कि उन्होंने किधर होल्ड किया हुआ है। चाइनीज बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हुए हैं, वो सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। मेरे ख्याल में ये हमारी रिलेशनशिप उनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस ट्रिप के बाद। डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर, पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है, सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। हम उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। अफगानिस्तान का तकरीबन सबका कंसेंसस बन चुका है। तो आए अमेरिका अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस की वजह से फंसा हुआ है। रशिया, चाइना, जिनसे भी हम मिले, सब में बड़ी क्लैरिटी है कि अफगानिस्तान को डिसेंड नहीं होना चाहिए इनटू chaos। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते CPEC आगे बढ़े। मंसूबे से मुतालिक अब बहुत मस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बोले, कोशिश है हर फैसला स्पेशल इकनॉमिक जोन में ही हो जाए। एक तासुर जो पाकिस्तान में उभर रहा था, CPEC जो है वो तातुल का शिकार हो गया, हकीकत के बरक्स था, लेकिन दूर करना जरूरी था और वो हुआ। जो नहीं चाहते हमारा ये जो मंसूबा आगे बढ़े, जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है, कनेक्टिविटी में उन्होंने हमें हेल्प कर दी है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, असल फ्रूट तो अब मिलेगा ना, रबर मीट्स द रोड तो अब है। हमने इनको ऑटोनमस बनाने की कोशिश की है। जो इन्वेस्टर जब आएगा उसके साथ किसी न किसी को लगा देंगे, ये नहीं होगा दर दर ठोकरें खाता फिरेगा। वर्किंग ग्रुप पहले 7 थे, अब 11 हैं। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो थे 2018 तक 10 हुए थे, अब 9 3.5 साल में हो गए हैं। रोड जो कंस्ट्रक्शन हुई वो 415 किलोमीटर हुई थी पिछले 2018 तक। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद। PDM का हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लेने के लिए जरगा बुलाने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं जब तक वोट पूरे नहीं होते जल्दबाजी नहीं करनी। अंपायर होता ही न्यूट्रल है। हुक्मरान अब अपने आकाओं पर भी बोझ बन गए हैं। वज़रा को तमके देना इशारा है कि खेल खत्म हो गया। अदम एतमाद की बात करके इशारा दे दिया है, नया खेल शुरू होने वाला है। हम फौरी तौर पर एक जरगा तश्कील दे रहे हैं। PTI के इत्तेहादी जमातों से कहा जाए अब कौम पर रहम करें, मुल्क डूब रहा है और आपको अपने इक़्तिदार की फिक्र है, कौम का साथ दें, बहुत हो गया। इब्तिदाई तौर पर हमारे राब्ते कामयाब हैं, हमने होमवर्क करना है, तो वोट पूरे नहीं होते, जल्दबाजी भी नहीं करनी, हमने जल्द ही वोट पूरा कर देंगे। गैर आईनी तब्दीलियों को कौम कबूल नहीं करेगी। उनके ख्याल ये था कि हम नफ्सियाती जंग लड़ रहे हैं, जैसे हम बड़े मुतमईन हैं, हालांकि ये खुद इशारा दे रहा है खेल खत्म हो चुका है, इनामात तकसीम हो रहा है। एम्पायर होता ही वही है जो न्यूट्रल हो जाए। कुरान करीम कहता है कल्लुन अला मौला, वो अपने आकाओं के ऊपर भी अब बोझ है। इत्तेहादी साथ खड़े हैं। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे जो 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं सबकी चाय की दुकान चल पड़ी है, जिनको मिलना पसंद नहीं था उनकी शक्लें दिखा दें। अपोजिशन तरले मिन्नतों पर आ गई है। हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है। इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। अब जाके जरदारी के पांव पकड़ ली। जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं। सबकी चाय की दुकान चल पड़ी है। अगर इमरान खान ना होता तो आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ की शक्ल देखता। उन्होंने तो सड़कों पर एक दूसरे को घसीटना था। उतरे हुए चेहरे देखें, परेशानी देखें, कहते हैं अदम एतमाद आएगी। इसी तरह इन्होंने कहा था इस्तीफे आएंगे। अब जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। इमरान खान पहले वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के जो 5 साल पूरे करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात मुलतवी हो गई। ज़राए ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी तबीयत नासाजी के बायस नहीं जा सकेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक।
اور آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف سے چودھری برادران کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف نے ملاقات میں عدم اعتماد کی بات ہی نہیں چھیڑی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ سے۔ نعیم، یہاں تو سارا معاملہ ہی عدم اعتماد کا تھا، اس کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ جی بالکل، بڑا ہی حیران کن معاملہ ہے، اور مسلم لیگ نون کیونکہ اس وقت اس بیانیے کو لیڈ کر رہی عدم اعتماد کے، اور آج اتنے سالوں بعد برف پگھلی تھی اور چودھری برادران کے گھر شہباز شریف کے، لیکن جو اصل ان کے مقاصد ہیں جس کے لیے یہ دوبارہ محبتیں جاگی ہیں، وہ مدعا بیان ادھر نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ماحول بانپ لیا ہے، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ اس وقت مناسب بات نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو قاصد انہوں نے بھیجے تھے ان سے کوئی اچھا سگنل نہیں ملا تھا، اس لیے آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اسے دونوں اطراف سے چیک کیا گیا ہے۔ دونوں اطراف نے کنفرم کیا ہے کہ عدم اعتماد پر 1 گھنٹہ 20 منٹ کی میٹنگ میں کوئی بات تک نہیں ہوئی، اور جو قافلی کے ذرائع ہیں ان کے سینئر رہنما نے بتایا ہے کہ ان کی تیاری تھی، ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف ضرور ایسی کوئی بات چھیڑیں گے، وہ نہیں شاید خواجہ سعد رفیق یا صادری جو ساتھ تھے وہ چھیڑ لیتے، لیکن جب بات نہیں ہوئی تو انہوں نے بھی نہیں کی۔ شاید انہیں پتا تھا کہ ہمارا جواب کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان تو کہہ چکے ہیں یہ بات، اور ان کو وہ بتا بھی چکے ہیں۔ اس سے پہلے زرداری یہ بتائیے گا، اب یہ کہا جائے کہ یہ تو بس ملاقات صرف خیریت ہی دریافت کرنے کے لیے تھی، اب نون لیگ تو گئی بھی اپنی کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ تھی جن کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے۔ جی بالکل، خیریت سے آگے بات ان کی بڑی نہیں، آپ اس کو جب زرداری صاحب کی طبیعت سے جوڑیں گے، زرداری صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے اب ہٹ گئے ہیں۔ آج ان کی جماعت اسلامی کے امیر سے ملاقات تھی، ان کی طبیعت ناساز دوبارہ ہو گئی اور وہ پھر نہیں مل سکے، اور مولانا فضل الرحمان بھی کوئی بڑا چیز لے کر نہیں جا سکے لاہور سے، اس لیے ابھی تک ان کو کوئی بریک تھرو ملا نہیں ہے۔ اب مسلم لیگ نون لگ رہا ہے اکیلے ہی یہ گیم میں ہے، اور شاید اگر ایسے ہی ان کو جوابات ملتے رہے تو شاید یہ بھی تھوڑا سا پیچھے ٹھیک ہے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ براہ راست اب پولیس چلے ملتان، جہاں پر اسد امت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فیصلہ یہ کیا جناب شہباز شریف نے کہ بجائے کہ زرداری صاحب کے پیٹ سے عوام کی لوٹی ہوئی دولت نکالی جائے، انہوں نے خود جو عوام کی لوٹی ہوئی دولت جو ان کی چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے، منظور چپڑاسی کے پاس سے 4 ارب روپے ملے، اس کو بچانے کی ترجیح دی، تو وہ وقت ان کا گزر گیا۔ یہ خیر ان کا کام چلتا رہے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اس وقت ہم یہاں پر جو موجود ہیں، تمام جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، ان سے ہم رائے لے رہے ہیں، علاقے کے لوگوں سے ہم رائے لے رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب کی جو گراؤنڈ سے ہمارے پاس آواز آ رہی ہے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، انہی تمام چیزوں کو شامل کر کے ایک بڑا ترقیاتی پیکیج انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم جلد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں اپنا کھیل کھیل چکے ہیں اور حکومت کے اختتام پر اپنی کابینہ کو انعامات دے چکے ہیں، اب عدم اعتماد کے سلسلے میں ہمارا کھیل شروع ہو رہا ہے، تو کیا یہ آخری انعامات ہے؟ سر مولانا آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو اپنے گھر کی سیٹ نہیں بچا سکے، وہ اپنے گھر کی دونوں سیٹیں ہم سے ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بجائے ان سے بولے پہلے ابھی وہ مقابلہ ہونے والا ہے ڈی آئی خان کے اندر، ابھی مقامی حکومت کا الیکشن ہونے والا ہے، ذرا ادھر کارکردگی تو کر کے دکھائیں نا پہلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کسی بھی خبر اور اس کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہوائی نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔